हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जिन साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रमुख अतिथि, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैं गौरी हिंगवे आज की प्रतियोगिता का विषय स्वतंत्र भारत और उसके दशा और दिशा के बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब सिर्फ वही जान सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। युद्ध आजादी की लौ 1857 में ही जल उठी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद करके लौट आई। जब हम फिरंगियों के फेरों में फंसे थे तो रंगते बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ पड़ते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ में तूफान ला देता था। तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, फिर भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस तार के देशभक्ति की कसौटी थी जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपने सुहाग खो देने वाली महिलाएं चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें की गई बोटियां चली गई। अरे आपका तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चल गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चल गई। उसके बाद देश बलिदान मांगता था। तब देश मरने को मिटने को फांसी चढ़ जाने को कहता था, लेकिन आज देश मरने को मिटने को फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी जिम्मेदारी, पूरी सफलता, पूरी ईमानदारी के साथ करता है तो वही सच्चा देशभक्त कहला जाता है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप या फेसबुक के डीपी को 3 रंग में रंग देने को देशभक्ति कहते हैं। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेने को देशभक्ति कहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेचता हुआ नजर आता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये जान सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाई दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र तो क्या, ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ पाती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ के आता है। करा उसके वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे आदमी को बचाने की जगह हमारे देश की युवा पीढ़ी मोबाइल में सेल्फी लेकर लाइक्स बढ़ाने में जुटी होती है। आज की वो युवा पीढ़ी जिस पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने मुल्क, अपने समाज को आगे ले जाने की, वही युवा पीढ़ी 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेजा कर रही है। चाल बोतल बुद्ध का, काम मेरा रोज का, और अपने भारत के भविष्य को तबाह करने में लगी हुई है। आज की वो युवा पीढ़ी जिस पर जिम्मेदारी थी अपने देश की, वही युवा पीढ़ी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काता है, वही भाई घर में जाकर अपने गर्लफ्रेंड के किस्से हंसकर सुनाता है। मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पे आते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने की इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देके किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। क्योंकि ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस गुरूर है मुझे इतनी सी बात का कि मैं इस भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। एक वैचारिक बीमारी पे हमारे शास्त्र में मुझे नजर आती है। कहा जाता है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग जन्म लेते हैं, पर बदकिस्मती है कि अब कोई इंसान जन्म नहीं लेता। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। आज भी एक शैक्षणिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है कि 100 विश्वविख्यात विद्यालयों में हमारे देश का एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं होता था। जहाँ एक और हमारे देश में IIT, IIM, नीट जैसे शिक्षण संस्थाएं, वही दूसरे और हमारे देश के गरीबों के हाथ में बेरोजगारी की जमानत में खड़ा कर देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़वा दिया जाता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ केवल एक कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 लोगों के लिए बनी है, एक वो जो विद्वान है
और दूसरी वो जो धनवान है। इसी तरीके कई गजब की बीमारी हमारे देश में है और हमारा राष्ट्रभिमान तब तक संभव नहीं है जब तक हम महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत कर लेते। हमारा राष्ट्रभिमान तब तक संभव नहीं है जब तक एक गरीब का बच्चा मध्यान्ह भोजन के लिए नहीं बल्कि विद्या अर्जन के लिए विद्यालय में जाएगा। हमारा राष्ट्रभिमान तब तक संभव नहीं है जब तक हम बड़ी बड़ी बातें छोड़कर छोटी छोटी कोशिशें नहीं कर लेते, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ कि मेरा राष्ट्रभिमान तब तक संभव नहीं है जब तक मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास नहीं कर लेते अपने देश को आगे ले जाने की, क्योंकि हमारे देश का काम नहीं है हमें आगे ले जाने का, बल्कि हमारा काम है हमारे देश, हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने का। I've been an Indian, I've been a student, I've been a simple daughter of this motherland and feel proud to be an Indian। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद सबके दिलों में तो एक दिन पाकिस्तान तो क्या सारा विश्व जय हिंद कहेगा, सारा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जाते जाते कुछ चंद लाइन कहना चाहूंगी कि well, I think the biggest pressure the youth of today's world is to believe in themselves. You know that you are unique and that makes you beautiful. So stop comparing yourself with others and let's talk about the more important thing that happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believe in myself and that's why I'm standing here today. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.